नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर घिरोर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंटरनेट और डब्ल्यू का परिचय, इसके हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इस तरीके से हम ऑलरेडी 5 चैप्टर्स का क्वेश्चंस ला चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है इंटरनेट स्टैंड फॉर सबसे पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बेसिकली पूछा गया है कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की जरूरत होती है? सबसे पहला ऑप्शन मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए और आईएसपी। टेलीकॉम लाइन, पीडीए, मॉडेम, कंप्यूटर। कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम और संचार सॉफ्टवेयर। अगला लास्ट विकल्प टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर, आईएसपी। तो आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और आईएसपी। बेसिकली आईएसपी होता क्या है? इसको बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता जैसे कि मुकेश अंबानी जो है, आपका जो जियो की सिम आती है वो कहीं ना कहीं आईएसपी सर्वर की सिम है। ठीक है, इस तरीके से आपकी एयरटेल की सिम आती है। ठीक है, बीआई है आपकी, इस तरीके से ये सारी आईएसपी कंपनीज की सिम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? इंटरनेट चलाने के लिए टेलीकॉम लाइन चाहिए, मॉडेम एक डिवाइस आता है वो चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और आपको आईएसपी कनेक्शन चाहिए। क्लियर? अगला प्रश्न, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन बिंट सर्फ, अगला टिम बर्नर्स ली, अगला सर रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका इंटरनेट की जो आपके जनक हैं वो है बिंट सर्फ, और कहीं कहीं इनको बिंटन सर्फ बोला जाता है, बिंटन सर्फ, और शॉर्टकट में हम इन्हें बोल देते हैं बिंट सर्फ। क्लियर? तो इंटरनेट के जो जनक हैं वो आपके हैं सर बिंट सर्फ। टिम बर्नर्स ली जो है वो आपके एचटीएमएल के जनक होते हैं, एचटीएमएल के जनक। बोला जाए कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था, तो उसका राइट आंसर है आपका टिम बर्नर्स ली ने ही किया था। बात करें सर रे टॉमलिंसन की, तो सन 1971 में ईमेल जब बना था तो सर रे टॉमलिंसन ने ही ईमेल को भेजा हुआ था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज का नाम कौन नहीं जानता? चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के पितामह है, कंप्यूटर का पिताजी ने बोला जाता है, जनक बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर इधर क्या हुआ? आपका राइट आंसर इधर हुआ बिंट सर्फ। तो बिंट सर्फ को बोला जाता है इंटरनेट का जनक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीसीपी आईपी किससे संबंधित है? बात करें फुल फॉर्म की, तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बताइए टीसीपी आईपी किससे संबंधित है? सर्वर से, इंटरनेट से, वेबसाइट से, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका इंटरनेट से। मतलब टीसीपी जो आईपी है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये नियम होते हैं आपके इंटरनेट के। जिस तरीके से हम रोड पे चलते हैं तो कुछ चलने के यातायात नियम होते हैं, हमें फॉलो करना होता है, ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर को व्यवस्थित मैंने इस तरीके से आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा तो वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन माध्यम से होगा, प्लस एक प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं वो फॉलो करेगा, तो वही आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन्हीं में से एक दो प्रोटोकॉल होते हैं आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। क्लियर? तो टीसीपी के साथ आईपी काम करता है, आईपी के साथ टीसीपी काम करता है। तो ये दोनों जो प्रोटोकॉल होते हैं वो आपके इंटरनेट से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ? 26 जनवरी 1990, 1 अक्टूबर 1980, 7 अप्रैल 1998, 15 अगस्त 1995। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका 15 अगस्त 1995। एक कंपनी थी ओवीएसएनएल, ओवीएसएनएल का मतलब है विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसने क्या किया? 15 अगस्त 1995 में भारत की आम जनता के लिए इंटरनेट उपलब्ध करा दिया। ठीक है, फिर बाकी बहुत सारे लोग इंटरनेट का उपलब्ध करने लगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, चीन का मशहूर सर्च इंजन कौन सा है? मतलब चीन में जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो कौन सा है? पहला गूगल, डक डक गो, बाइडू, सफारी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर आपका बाइडू। तो जो चीन का जो बाइडू है वो एक पॉपुलर सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि एफटी का फुल फॉर्म बताइए, एफटीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल, नन ऑफ दिस। तो आपका जो एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, जैसे हम क्लाइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने घर बैठे हुए हैं, हमारा ये क्लाइंट है और हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, जो सर्वर आपका यूएसए में है, हम वहां से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, मतलब हमने क्या करा, हमने करी रिक्वेस्ट,
तो हम इसको बोलेंगे HTTP रिक्वेस्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। लेकिन इसी के जवाब में, इसी की प्रतिक्रिया में सर्वर से कोई फाइल आपके पास तक आ जाती है तो इसको हम बोल देंगे HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स मतलब सर्वर ने क्या कर दिया, आपको रिस्पॉन्स दे दिया, है ना। तो यहाँ पूछा गया था FTP शब्द का पूरा मतलब, तो हम कोई फाइल को यदि सेव सर्वर पे भेजते हैं तो आपका FTP सर्वर यूज होता है, FTP प्रोटोकॉल यूज होता है, क्लियर। तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी वेब पेज पर एक शब्द जिसके द्वारा एक शब्द पर क्लिक करके अन्य दस्तावेज खोल सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप किसी लिंक पे जब क्लिक करते हैं ना तो एक दूसरे वेब पेज पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो होती क्या है, वो होती क्या चीज है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। इसका राइट आंसर है आपका हाइपर लिंक। तो जो आपकी लिंक लगी होती है उसको बोलते हैं हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक लगाने की शॉर्टकट होती है आपकी कंट्रोल+K, कंट्रोल+K, क्लियर। अगला प्रश्न, NIC कार्ड को किससे जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड से, पावर बोर्ड से, CPU से, GPU से। देखिए CPU की आपकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। GPU की आपकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर की आंख कहते हैं। कल को आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं तो राइट आंसर करोगे CPU। कंप्यूटर की आंख किसे कहते हैं तो राइट आंसर करोगे GPU, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को बताइए, NIC कार्ड को किससे जोड़ा जाता है। तो आपका जो NIC कार्ड होता है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं ये होता क्या है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दैट मीन्स आप जब अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में जब इंटरनेट चलाएंगे तो आपके पास एक NIC कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज उसके सिस्टम चलेगा ही नहीं। जिस तरीके से जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमारे पास एक सारथी की जरूरत होती है, ड्राइवर की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से सिस्टम में नेट चलाने के लिए आपको NIC कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसको हम मदरबोर्ड से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, मदरबोर्ड से, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय जनता दल। क्वेश्चन नंबर 10, और ये अधिकतम पूछा जाता है, सारी कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, CCC में भी तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए, ऐसी कौन सी पार्टी है जो इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर है आपका भारतीय जनता पार्टी। तो आपकी बीजेपी जो है, भारतीय जनता जो पार्टी है, वो क्या है, उसने सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई थी और सबसे पहला नाम दर्ज किया बनाने वाली पार्टियों में। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास एक कंप्यूटर है और हम सर्वर से कोई फाइल प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए। जैसे मान लीजिए हम YouTube चला रहे हैं और किसी वीडियो को प्राप्त कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर आपका डाउनलोडिंग बोलेंगे। डाउनलोडिंग मतलब हम सर्वर से कोई चीज अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हैं, यही तो होता है डाउनलोडिंग। अपलोड करना क्या होता है, अपने सिस्टम से सर्वर में कोई फाइल भेजना, ये हो गया अपलोड करना, क्लियर। और सर्वर से कोई फाइल अपने सिस्टम में डाउनलोड करना, इसको बोलेंगे हम डाउनलोड करना। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए कि अपलोड और डाउनलोड में क्या डिफरेंस होता है, अपलोड और डाउनलोड होते क्या है, क्लियर। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आपसे, हम एक वेब पेज पे हैं और हमने जस्ट एक दूसरे लिंक पे क्लिक कर दिया और एक दूसरे वेब पेज पे ट्रांसफर हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर बताइए। लोडिंग बोलेंगे, अपलोडिंग बोलेंगे, डाउनलोडिंग बोलेंगे, ब्राउजिंग बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका ब्राउजिंग, ब्राउज करना। क्या बोलेंगे, ब्राउज करना। मतलब हम एक वेब पेज पर हैं इंटरनेट पर और दूसरे वेब पेज पर जाना चाहते हैं तो इसको हम बोलेंगे ब्राउज कर रहे हैं, इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, www स्टैंड फॉर, बताइए www का फुल फॉर्म क्या होता है। कल को आपसे पूछ लिया जाता है W3 क्या है, तो W3 यही होता है, www मतलब 3 बार W लिख दो, क्लियर। तो वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, क्लियर। www की फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न, TCP IP नेटवर्क में कितनी परतें होती हैं, मतलब कितनी लेयरें होती हैं। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं बताइए। 7 लेयर, 4 लेयर, 6 लेयर, 8 लेयर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका 4 लेयर। जो आपका TCP IP मॉडल होता है इसमें आपकी 4 लेयर होती हैं। बात करें OSI मॉडल की, तो इसमें आपकी 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर है, 7 लेयर है, क्लियर। अगला प्रश्न, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। TCP IP में आपकी लेयर होती हैं 4 और OSI मॉडल में लेयर होती हैं 7। अगला प्रश्न,
इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल क्या है? आईपी, एफटीपी, टीसीपी आईपी, एचटीटीपी। बात करें चारों की फुल फॉर्म पे तो हम समझ लेते हैं। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? तो बताइए इंटरनेट के लिए जो मानक प्रोटोकॉल है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। इसका राइट आंसर है आपका टीसीपी आईपी। मतलब इंटरनेट सर्व करने के लिए, ब्राउज करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है एक मानक प्रोटोकॉल के रूप में जो वर्क करते हैं वो करते हैं आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है? संचार मतलब कम्युनिकेशनल प्रोटोकॉल है। बताइए एसएमटीपी, टीसीपी आईपी, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी। बात करें फुल फॉर्म की तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? तो ये चारों फुल फॉर्म भी देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है? और बाकी ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत सारी, क्योंकि इंटरनेट का परिचय, डब्ल्यू के परिचय में बहुत सारी आपको फुल फॉर्म देखने को मिलती है आपको। तो बताइए इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका टीसीपी आईपी। जो कम्युनिकेशनल जो प्रोटोकॉल है वो है आपका टीसीपी आईपी, संचार प्रोटोकॉल है, इसमें आप टीसीपी आईपी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, ठीक है, जैसे मेल आपको भेजनी तो आप एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे। आपको चीजें सिक्योरिटी के साथ सर्व करनी है, ब्राउज करनी है तो एचटीटीपीएस यूज करेंगे। एचटीटीपी यूज करेंगे तो आप क्या होगा, इस तरह से कोई चीज सर्व कर सकते हैं, कोई चीज खोज सकते हैं एचटीटीपी से। अब बात करते हैं सिक्योरमेंट की, तो एचटीटीपीएस आपका ज्यादा सिक्योर होता है एचटीटीपी की तुलना में। क्लियर? यहाँ पे जो एस लगा हुआ है ना एक्स्ट्रा, उसी का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल। इसी एल का क्या मतलब होता है, इसी एस का क्या मतलब होता है, एसएसएल, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। तो इस पे एक अतिरिक्त परत चढ़ जाती है सिक्योरिटी की। किसकी परत चढ़ जाती है? सिक्योरिटी की। क्लियर? तो आपका इधर राइट आंसर क्या हुआ, हो गया संचार जो प्रोटोकॉल है उसको हम राइट आंसर टिक करेंगे। बाकी ये इन्फॉर्मेशन के लिए एचटीटीपी एचटीटीपीएस आपको पता होना चाहिए, और जो संचार प्रोटोकॉल है वो है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? बिंट सर्फ, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज। बताइए क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर है आपका टिम बर्नर्स-ली। तो डब्ल्यू का जो आविष्कार किया था वो सर टिम बर्नर्स-ली ने किया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17। अगला प्रश्न, GAIS का पूर्ण रूप बताइए। ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ग्लोबल एरे ऑफ इंटरनेट सर्वर्स, ग्रुप फॉर असाइंड इंटरनेट सर्विसेज, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। बताइए क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर है आपका गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। तो आपको जो गेएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। क्लियर? अगला प्रश्न, एक इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से एक फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एफटीपी, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। तो एक कंप्यूटर से एक फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ब्राउजिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्राउजिंग। मतलब ब्राउज करना। क्या करना? ब्राउज करना। अपलोड करना क्या होता है? हम अपने कंप्यूटर से सर्वर में कोई चीज सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो हो गया आपका अपलोड करना। सर्वर से कोई चीज अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी है उसको बोल देंगे हम डाउनलोड करना। तो अपलोड आपका ये होता है, डाउनलोड आपका ये होता है। प्लस एक ही कंप्यूटर से एक फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कौन सी हो गई? ब्राउजिंग करना। ठीक है? यूआरएल में डोमेन नाम एक प्रोटोकॉल है। यूआरएल में डोमेन नाम एक प्रोटोकॉल है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप इस तरीके से ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सी यूजर्स एचपी, है ना, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, चैप्टर 1, ये सारा ये सब क्या है? यूआरएल। मतलब ये पाथ बताता है। क्या बताता है? पाथ। किसी भी डॉक्यूमेंट का पाथ बताएगा, किसी भी वेबसाइट का पाथ बताएगा, ये सब यूआरएल के अंतर्गत आता है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बताइए यूआरएल में डोमेन नेम एक प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉल्स, बिल्कुल गलत बात है। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक एड्रेस होता है जो हमें लिंक पते का एड्रेस पता करता है। जैसे किसी भी वेबसाइट है उसका कोई ना कोई यूआरएल होगा ना, हम वहां से पता कर सकते हैं ये, हम इस पे जब क्लिक करेंगे यूआरएल पे तो कहाँ सर्व हो जाएंगे, कहाँ ब्राउज हो जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो ये एक प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये केवल एक एड्रेस एक पता होता है। अगला प्रश्न, फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल करता है। ट्रू या फॉल्स? बताइए। जो फायरवॉल होता है क्या इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल करता है? तो अब आपको समझना क्या है कि फायरवॉल होता क्या है। जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है,
और इसमें हम एक सिक्योरिटी की लेयर अप्लाई करा देते हैं, इसमें फायरवॉल इंस्टॉल करा लेते हैं। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, फायरवॉल को अपडेट करा लेंगे, इंसर्ट करा लेंगे, इंस्टॉल करा लेंगे। तो यहाँ पे जो हैकर करेगा, हैकर जो हमारी सिस्टम तक आने की कोशिश करेगा, वो हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। बाकी जो फायरवॉल होगा वापस इसको उल्टा अटैक करेगा। तो ये होता है आपका फायरवॉल, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी। तो क्या ये स्पीड को कंट्रोल करता है? जी नहीं, स्पीड को कंट्रोल नहीं करता, ये सिक्योरिटी को मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है? सिक्योरिटी को। क्लियर? सिक्योरिटी टाइट करता है, अच्छी सिक्योरिटी करता है फायरवॉल। तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? फायरवॉल। क्लियर? अगला प्रश्न, टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती है? टीसीपी आईपी में कौन सी लेयर नहीं होती है, बताइए? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, कनेक्शन लेयर। क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे कनेक्शन लेयर नाम की कोई भी लेयर आपकी नहीं होती है। और मैंने आपको बताया था टीसीपी आईपी में आपकी 4 लेयर होती है, वैसा ही मॉडल में आपकी 7 लेयर होती है। क्लियर? अगला प्रश्न, एक कुकी क्या है? एक कुकी डैश क्या है? उपयोगकर्ता का पासवर्ड संग्रहित करती है, उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले आदेशों को संग्रहित करती है, उपयोगकर्ता द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर संग्रहित करती है, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं इंटरनेट पर के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। तो यही आपका राइट आंसर हुआ। मतलब जो भी आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, कोई भी चीज सर्च करते हैं, वो आपकी जाके कुकीज में सेव होती है। उन्हें अच्छे से पता होता है कि आपने क्या इंटरनेट पर सर्च किया है, क्या सर्च नहीं किया है। क्लियर? यही आपकी कुकीज होती हैं। फिर कुकीज होती क्या है? कुकीज को आपको एक ऐसी कंपनी से बेच देंगे, कंपनियों को बेच देंगे, जैसे गूगल है, वो किसी कंपनी को बेच देगा। अब वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपसे कांटेक्ट करेगी इस तरीके से, तो हो सकता है उनका सेल और परचेज हो जाए। इस तरीके से चीजें मैनेज होती हैं। क्लियर? अगला प्रश्न, इंटरनेट खाली जगह पर काम करता है, डेटा स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इंटरनेट स्विचिंग, बताइए? क्वेश्चन नंबर 24। इसका राइट आंसर है आपका पैकेट स्विचिंग। तो इंटरनेट आपका पैकेट स्विचिंग पर वर्क करता है। अगला प्रश्न, तो जो आपका इंटरनेट होता है पैकेट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैकेट बनेंगे उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध ब्राउजर है, ट्रू या फॉल्स, बताइए? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है, बिल्कुल सही बात है, एक ब्राउजर है। अगला प्रश्न, ईथरनेट किस नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है? लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, पेन नेटवर्क। बात करें फुल फॉर्म की तो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और एक पैन कार्ड वाला पेन होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्लियर? तो ये पेन अलग है, ये आपका नेटवर्क में यूज होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो यहाँ से पूछा गया है ईथरनेट किस नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए? क्वेश्चन नंबर 26। तो ये आपका लैन नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जो ईथरनेट होता है आपका लैन नेटवर्क के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? एफटीपी, आईएसपी, टीसीपी, एचटीटीपी। तो मैंने आपको बताया था जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, मतलब आईएसपी कंपनी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? आईएसपी। अगला प्रश्न, वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है? HTML, जावा, HTML, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 29। इसका राइट आंसर है आपका, स्क्रिप्ट भाषा का पूछा गया तो आप जावा का यूज करेंगे, जावा। वेब पेज डिजाइन करते समय स्क्रिप्ट भाषा को जो इस्तेमाल करा जाता है वो आपकी जावा होती है, जावा। यहाँ पे HTML है ना कि HTML, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होती है आपकी HTML की। अगला प्रश्न, आपसे क्या पूछा गया था इधर? वेब पेज डिजाइन करते समय स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग, जी जी बिल्कुल। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। और यहाँ पूछा गया था जावा यूज आपकी नहीं होगी। वेब पेज डिजाइन करते समय आपका जो वेब पेज होता है, आप जो भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक उसकी जो नींव बनती है, मतलब छोटे छोटे वेब पेजों को मिला के क्या बनाया जाता है? एक बड़ी सी वेबसाइट बनाई जाती है। तो जब आप वेब पेज डिजाइन करेंगे तो सबकी आपकी जो प्रारंभिक भाषा होती है, जो सबसे जरूरी चीज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब बिना HTML के आप वेब पेज डिजाइन ही नहीं कर सकते। तो वही उसने पूछा था कि वेब पेज डिजाइन के लिए सबसे निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग करा जाता है, तो वो आपकी HTML होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? और ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आप कोई वेब पेज बना ही नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न, और सबसे जरूरी चीज यही है, जैसे कोई घर होता है ना, उसको बनाने के लिए सबसे जरूरी नीम होती है, नीम, फंडामेंटल नीम, बेसिक्स। इसी तरीके से कोई भी वेब पेज है उसको बनाने की सबसे जो नीम होगी वो होगी आपकी HTML। क्लियर? अगला प्रश्न, इसको करेक्शन कर लेना। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहा जाता है? गैम्बलिंग करना, सर्फिंग करना, ए एंड बी, नन। क्वेश्चन नंबर 29। इसका राइट आंसर आपको सर्फिंग करना।
तो इंटरनेट पे कोई भी काम करना उसको बोलते हैं सर्फिंग करना, इधर उधर ट्रांसफर होना बोलते हैं सर्फिंग करना। अगला प्रश्न, इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अर्पानेट, वेब। तो पूछा जाए आईबीएम की फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से हुई थी? वो हुई थी आपकी अर्पानेट से। किससे? अर्पानेट से। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये अर्पानेट है। क्लियर? इंटरनेट का पुराना नाम भी है। पूछा जाए इंटरनेट का पुराना नाम बताइए तो अर्पानेट, और अर्पानेट का आधुनिक नाम बताइए तो इंटरनेट। क्लियर? अगला प्रश्न, 1969 में अर्पानेट किस देश द्वारा विकसित किया गया था? फ्रांस, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट, रसिया। बताइए। तो 1969 में जो अर्पानेट था वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा विकसित किया गया था। क्लियर? एक डिफेंस एजेंसी थी, उस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी। इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? होस्ट, हब, गेटवे, रिपीटर। देखिए सर्वर होता क्या है? आपका सर्वर बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होता है जो आपके छोटे छोटे क्लाइंट को, छोटे छोटे कंप्यूटर को क्या देता है? कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब आपने कोई चीज सर्च करी, उसके रिस्पॉन्स में कोई चीज आपको लौटाता है, तो उसको एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? सर्वर को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे हम जानते हैं होस्ट नाम से। किस नाम से? होस्ट नाम से। तो आपका होस्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वेबसाइट समूह होता है। अभी मैं आपको बात कर रहा था HTML वाले क्वेश्चन में, तो वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का समूह होता है। किसका? वेब पेजेस का समूह। क्लियर? तो बताइए वेबसाइट समूह होता है HTML डॉक्यूमेंट्स, URLs का, ग्राफिक फाइल्स का, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दिस। किसी भी वेबसाइट में बहुत सारे URL हो सकते हैं, ग्राफिक फाइल हो सकती है और HTML के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तभी तो वेबसाइट बनेगी। अगला प्रश्न, डक डक गो क्या है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। डक डक गो क्या है? वेब पेज, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए डक डक गो क्या है? डक डक गो आपका सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। अगला प्रश्न, HTML का पूर्ण रूप बताइए। तो HTML की पूर्ण रूप होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहते हैं? जिस तरीके से हम रोड पर चलते हैं तो उनके कुछ ना कुछ नियम होते हैं, हमें फॉलो करने होते हैं, तो वो आपके रोड के प्रोटोकॉल होते हैं, रोड पर चलने के प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब इंटरनेट पर कुछ नियमों का पालन करना होता है तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, रूलों के समूह को, रूल्स नियमों के समूह को बोलते हैं प्रोटोकॉल। W3C का पूर्ण रूप बताइए। W3C का पूर्ण रूप बताइए। बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब साइबर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कॉम। इसका राइट आंसर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो W3C की फुल फॉर्म जो होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होती है। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे कम ट्रांसमिशन स्पीड है। मतलब ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है? जब ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें, हमारा सिस्टम है, हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं तो जिस केबल की सहायता से आप स्लो स्लो चीजें वर्क कर रही हैं वही ट्रांसमिशन स्पीड होती है। तो पूछा गया कि इन तीनों केबलों में, इन चारों चीजों में कौन सी ऐसी केबल है जिसकी ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है वो कम होती है, ये पूछा गया बेसिकली। तो कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, वेब गाइड, माइक्रोवेव। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। इसका राइट आंसर आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इसमें ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत स्लो होती है। क्लियर? अगला प्रश्न, TCP प्रोटोकॉल हमें फाइल भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है, ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर आपका फॉल्स। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस, हब, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर। बताइए, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 40, गेटवे। ठीक है, आपको एक से ज्यादा या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ना होगा तो आप गेटवे यूज करेंगे, गेटवे। क्लियर? हब क्या हो गया? हब एक तरह से सर्वर आप समझ सकते हैं जो सबको सर्विस प्रोवाइड करता है। रिपीटर क्या करता है? रिपीटर एक डिवाइस होता है जो पीछे से आपके सिग्नल्स लेगा, देन उन्हें रिपीट करेगा, रीजनरेट करेगा, देन आगे की दिशा में पुश करेगा, तो वो आपका रिपीटर होता है। तो आपको यहाँ से क्या समझना है? जो आपका गेटवे होता है, गेटवे वो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न,
खाली जगह नेटवर्क बिना सर्वर के कार्य कर सकता है, रिंग, स्टार, बस, नन। तो ये बेसिकली टोपोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सर्वर नहीं होता है, तो बिना सर्वर के वर्क कर सकता है, बताइए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी। रिंग में होता क्या है, जैसे आपके पास एक सिस्टम है, एक दूसरा सिस्टम ये है, एक तीसरा सिस्टम ये है, एक चौथा सिस्टम ये है, और चारों सिस्टम में आपस में एक दूसरे सिस्टम से कनेक्ट है, एक दूसरे सिस्टम से कनेक्ट है इस तरीके से। तो यहाँ पे किसी भी सिस्टम, किसी भी सर्वर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर कंप्यूटर सर्वर है एक तरह से। एक सिस्टम एक अपने अगले सिस्टम से कनेक्टेड है, प्लस एक सिस्टम अपने पिछले सिस्टम से कनेक्टेड है। तो यहाँ से इस तरीके से, अब मान लो यहाँ से एक नोड खराब हो गया तो ये पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाएगी, हमारी आगे भी चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो यही होता है आपका रिंग टोपोलॉजी। क्लियर? तो रिंग टोपोलॉजी में सर्वर की जरूरत नहीं होती है, हर सिस्टम अपने आप में एक सर्वर होता है, और आप अगर एक सिस्टम अपनी पिछली सिस्टम से और अगले सिस्टम से कनेक्ट होता है। क्लियर? अगला प्रश्न, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए डोमेन नाम है .com, .in, .edu, .org। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर। शैक्षणिक संस्थाएं क्या होती हैं? जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इनमें आपका डोमेन नेम कौन सा यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 42, .edu, एजुकेशनल डोमेन होते हैं, तो इनमें .edu यूज होता है। क्लियर? .com कमर्शियल, .org आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल चीजें होती हैं वो, .mil पूछा जाए .mil, तो ये मिलिट्री जो साइट्स होती हैं .mil यूज करती हैं इस तरीके से। अगला प्रश्न, फास्ट ईथरनेट के साथ जुड़ा हुआ है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, वेब गाइड, ऑप्टिकल फाइबर केबल। बताइए क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो फास्ट ईथरनेट केबल के साथ जुड़ी होती है। क्लियर? और इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एड्रेस ऑफ द वेब पेज है, ऑल ऑफ दीज है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप इधर फाइल पे आएंगे, इधर ये सारी चीजें क्या है? यूआरएल का रूप दिखाती है ना, तो यही आपका क्या होता है? यूआरएल। तो किसी फाइल का पाथ होता है, किसी फाइल की एड्रेस होती है, तो एड्रेस ऑफ द वेब पेज, एड्रेस ऑफ द वेब पेज इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पैकेट के आईपी एड्रेस का पता चलता है स्विच, हब, राउटर, मॉडेम। बताइए पैकेट के आईपी एड्रेस का पता चलता है, क्वेश्चन नंबर 45। तो जो आपका राउटर होता है, राउटर वो आपके पैकेट के आईपी एड्रेस का पता चलाता है। अगला प्रश्न, IPv4 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? 32 बिट, 64 बिट, 48 बिट, 128 बिट। IPv4 बताइए। तो देखिए जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो टू टाइप्स का होता है, IPv4 एड्रेस और IPv6 एड्रेस। बात करी गई है IPv4 एड्रेस की, तो ये कितने बिट का होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 46। तो ये होता है आपका 32 बिट का। कितने बिट का? 32 बिट का। लेकिन बात करें IPv6 की तो वो होता है आपका 128 बिट का। क्लियर? अगला प्रश्न, IPv6 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? क्वेश्चन आ गया 47। बताइए इसका राइट आंसर है आपका 128 बिट। तो जो आपका IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है, IPv4 होता है वो आपका 32 बिट का होता है। क्लियर? अगला प्रश्न, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्वेश्चन नंबर 48। इसका राइट आंसर है आपका ट्रू। तो जी हाँ बिल्कुल, जो आपका आईटी डेटाग्राम होता है उसकी कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है। क्लियर? अगला प्रश्न, नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंप्यूटर ये है, एक दूसरा कंप्यूटर ये है और एक तीसरा कंप्यूटर ये है, और तीनों कंप्यूटर आपस में इस तरीके से कनेक्ट है। अब इसमें नोड किसको बोला जाएगा? तो जो आपके पार्टिकुलर जो कंप्यूटर्स हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? नोड। आपस में क्या कनेक्ट है? नोड कनेक्ट है, तो कंप्यूटर को बोला जाता है नोड। क्लियर? अगला प्रश्न, इंटरनेट पर पहला सर्च इंजन कौन सा था? बिंग, गूगल, आर्ची, अल्टाविस्टा। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका ऑर्ची। जो ऑर्ची था आपका वो आपका इंटरनेट पे पहला सर्च इंजन था, और इसको सन 1990 में बनाया गया था। कितने में? सन 1990 में। क्लियर? अगला प्रश्न, इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? NSF नेट, IBM, अर्पानेट, वेब। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका अर्पानेट। और अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये इंटरनेट का पुराना नाम था। और आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट का पुराना नाम क्या है तो आप अर्पानेट को टिक करेंगे। आपसे पूछा जाए कि अर्पानेट का आधुनिक नाम क्या है तो आप इंटरनेट टिक करेंगे। बात करें इंटरनेट की फुल फॉर्म की तो इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अगला प्रश्न, वेबसाइट का प्रथम पेज माना जाता है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करें तो उसका जो पहला पेज, पहला होम इंटरफेस जो ओपन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेन पेज, मेन पेज बोलेंगे, होम पेज बोलेंगे, ए एंड बी बोलेंगे, नन ऑफ दीज बोलेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 52। इसका राइट आंसर आपका होम पेज। तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो आपका होम पेज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, आईआरसी स्टैंड फॉर, आईआरसी की फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेट रिसोर्स चैनल, इंटरनेट राइट्स काउंसिल, इंटरनेट राउटिंग चैनल, इंटरनेट रिले चैट। बताइए क्वेश्चन नंबर 53। इसका राइट आंसर आपका इंटरनेट रिले चैट। तो आईआरसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। अगला प्रश्न, किसी कंपनी को प्रत्येक कर्मचारी को, किसी एक कंपनी को, एक कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को अपने कंप्यूटर को दिन के अंत में बंद करने की आवश्यकता होती है। यह नेटवर्क किसकी चीज को प्रभावित करेगा? यहाँ से बेसिकली पूछा गया है जैसे कुछ एम्प्लॉय होते हैं वो पूरे दिन वर्क करते हैं और शाम को अपने सिस्टम को ऑन ऑफ न करें तो उनके सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और ऑफ ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात केवल सिक्योरिटी की हो रही है ना, तो यदि आप ऑफ करके जाएंगे तो सिक्योरिटी ज्यादा बेटर रहेगी। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसको थ्योरी में पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल है बस। अगला प्रश्न, तो यदि आप ऑफ करेंगे तो ज्यादा सिक्योर रहेगा, ऑफ नहीं करेंगे तो सिक्योर नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन विधि आपको एक ही समय में और फोन पर सर्फ करने की अनुमति नहीं देता है? बताइए, ईथरनेट, डायल अप मॉडेम, डीएसएल, केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर। और 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट करिए, पानी पी लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए, जो आपका डायल अप मॉडेम होता है, पहले होता क्या था, आप एक ही समय में या तो अपने सिस्टम पे इंटरनेट चला सकते हैं या एक ही समय में कॉल कर सकते हैं। तो आपका डायल अप मॉडेम जो होता है, डायल अप मॉडेम जो व्यवस्था होती है वहाँ पे आप एक रियल टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप कॉल करिए या आप केवल इंटरनेट चलाइए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम इंटरनेट पे कॉल भी कर सकते हैं प्लस इंटरनेट भी चला सकते हैं। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी की कॉल आई तो हम कॉल में उससे बात भी कर सकते हैं, प्लस हम चाहते हैं कि उस रियल टाइम में हम इंटरनेट भी चलाएं तो आज हम इंटरनेट भी चला सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आपका डायलॉग जो मॉडेम है वो एक समय में एक ही आपको अनुमति देता है कि एक समय में आप एक ही काम कर लो। अगला प्रश्न, खाली जगह वे उपकरण हैं जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है? ट्राइप्स, ड्रैप्स बेब्स, मॉडेम, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 56। इसका राइट आंसर है आपका मॉडेम। तो मॉडेम वो चीजें हैं जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए हम करते हैं। अगला प्रश्न, टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू के संस्थापक हैं? बताइए ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 57। इसका राइट आंसर है आपका ट्रू। जी बिल्कुल, टिम बर्नर्स ली जो है वो डब्ल्यू के संस्थापक है। क्लियर? लेकिन आपके इंटरनेट के जनक पूछा जाता है तो आपके बिंटन सर्फ हैं, बिंट सर्फ जिनको हम बोल देते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता है? बताइए, HTTPS, TFTP, टेलनेट प्रोटोकॉल, SSH प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 58। इसका राइट आंसर है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल ये करता क्या है, ये हाल ही में क्या हुआ है, प्रोटोकॉल बंद करने की सिफारिश की गई क्योंकि ये उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता है। ठीक है, तो बंद करने की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है क्लाइंट सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, नन ऑफ दिस। तो इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? जैसे आपके पास कोई सर्वर है बहुत बड़ा और सर्वर से एक सिस्टम ये कनेक्ट है, एक सिस्टम ये कनेक्ट है, एक सिस्टम, ये 3 सिस्टम कनेक्ट है। ठीक है, अब इन पूछा गया कि इन सिस्टम्स को बोलेंगे क्या? ये सर्वर है आपका, ये क्या है? सर्वर। और इन सिस्टम को बोलेंगे सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, सिस्टम नंबर 3, इनको क्या बोलेंगे? 59। बताइए, इसका राइट आंसर है आपका क्लाइंट सर्वर। तो इनको हम बोलेंगे क्लाइंट सर्वर। क्लियर? तो ये आपके कंप्यूटर क्या हो गए? क्लाइंट सर्वर।
अगला प्रश्न, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, आईपी एड्रेस, ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आपका ब्राउजर। तो जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक ब्राउजर है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है? स्काई पाई, विकिपीडिया, गूगल अर्थ, नन ऑफ दिस। तो जो आपका गूगल अर्थ है वो अपनी अर्थ का 3 डायमेंशनल दृश्य प्रदान करती है। अगला प्रश्न, उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? HTTP, टेलनेट प्रोटोकॉल, UTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल। बताइए क्वेश्चन नंबर 62। इसका राइट आंसर आपका FTP प्रोटोकॉल। तो FTP प्रोटोकॉल की सहायता से हम बड़ी आसानी से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आप एक जगह मान सकते हैं जहां पे हम सिक्योर तरीके से अपने डेटा को सिक्योर स्थान पर सिक्योर तरीके से अपलोड करा सकते हैं। जब जरूरत पड़े तब आप वहां से डेटा को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। यही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। जैसे जीमेल, अब जीमेल में कोई हमारे इंपॉर्टेंट फोटोज हैं, हम चाहते हैं वो सिक्योरिटी में रखें, तो आप सिक्योरिटी जीमेल के सिक्योर में रख सकते हैं। जब जरूरत पड़े तब आप वहां पर देख सकते हैं। तो जीमेल भी क्या एक तरह से क्लाउड सर्विस है। AWS होता है, Amazon वेब सर्विसेज, ये क्या करता है? क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। अपना डेटा सिक्योर तरीके से एक सिक्योर स्थान पर रखने की प्रक्रिया ही क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित नहीं है। बताइए ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर है फॉल्स। क्यों संबंधित नहीं है? बिना इंटरनेट के आप कैसे रख लेंगे क्लाउड पे? अगला प्रश्न, लैन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से हैं? बताइए। TCP IP एंड ईथरनेट प्रोटोकॉल, ASP IP एंड TCP IP प्रोटोकॉल, टोकन रिंग एंड ASP IP प्रोटोकॉल, ईथरनेट एंड टोकन रिंग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। इसका राइट आंसर है आपका ईथरनेट एंड टोकन रिंग प्रोटोकॉल। तो इसकी सहायता से आप लैन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल यही है, ईथरनेट और टोकन रिंग प्रोटोकॉल। अगला, HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजे जाने वाला संदेश है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, डिमांड, ऑल ऑफ दिस। अब जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर है और हम सर्वर पे, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, हम क्लाइंट से कोई चीज इधर भेजना चाहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब इसमें पूछा गया था क्लाइंट से सर्वर को भेजे जाने वाला संदेश क्या है, तो हमने भाई रिक्वेस्ट करी है उससे। क्या करी है? रिक्वेस्ट कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमें ये कंटेंट प्रोवाइड कर दो, ये रिक्वेस्ट करा है। जैसे आपने यहाँ सर्च किया कि फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी सर्च करी, तो आप मूवी की रिक्वेस्ट गई, इसने ढूंढा, इधर इधर मिलेगा CGI स्क्रिप्ट कॉमन गेटवे इंटरफेस, वो ढूंढने का काम करेगा। तो उसने ढूंढा, फिर आपको ये वापस लौट आया एज अ रिस्पॉन्स रूप में, इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। तो फिलहाल आपने क्या किया था? रिक्वेस्ट। तो भेजा जाने वाला होता क्या है? रिक्वेस्ट। क्लियर? क्लाइंट से सर्वर में कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, वही होता है। और सर्वर से जो क्लाइंट को रिस्पॉन्स जाता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। अगला प्रश्न, वेब पेज के लिए खाली जगह कोड को उपयोग करके लिखा जाता है नोटपैड, पेरिफेरल, ये 5th जनरेशन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको बोला था वेब पेज बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपकी HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? केबल कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन, DSL कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 67। इसका राइट आंसर आपका डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन मैंने आपको बोला था कि आप एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं या इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नन ऑफ दिस। तो ये तीनों टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं और लोकल एरिया के लिए आप तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया था नहीं किया जा सकता, तो आप टिक करेंगे नन ऑफ दिस। हम लैन में ये तीनों चीजें यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट बैंकिंग में दो प्रकार का पासवर्ड बनाया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। इंटरनेट बैंकिंग में दो प्रकार का पासवर्ड बनाया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 69। इसका राइट आंसर आपका ट्रू। जी हाँ, बिल्कुल आप दो तरह का पासवर्ड बना सकते हैं। पहला, एक पासवर्ड आप अलग तरीके से बनाएंगे, एक पासवर्ड अलग तरीके से। तो आपका जो पहला पासवर्ड बनेगा वो आप प्रोफाइल के लिए बना सकते हैं कि भाई हमारी जो प्रोफाइल है उसके लिए एक पासवर्ड बना दो, उसकी पासवर्ड बना दो, बन जाएगा। अगला बना सकते हो लॉग इन करने के लिए। क्या करने के लिए? लॉग इन करने के लिए। तो आप दो पासवर्ड रख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। सेफ्टी के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करा जाता है। फायरवॉल क्या होता है? आपके पास सिस्टम है, एक सिक्योरिटी अतिरिक्त लेयर लग जाती है, कोई भी हैकर आपको अटैक करने की कोशिश करेगा, सिक्योर
आपका डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये उल्टा डिफेंड करेगा, उसे डिफेंड करेगा उल्टा इस तरीके से। तो फायरवॉल सेफ्टी को बरकरार रखते हुए बनाया जाता है। अगला प्रश्न, लैन का पूरा नाम बताइए। लोकल एरिया नेट, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेट। तो इसका फुल फॉर्म होती है लैन की लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? मोडेम, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। बताइए क्वेश्चन नंबर 72। इसका राइट आंसर आपका मॉडेम। तो पीसी से टेलीफोन लाइन जोड़ने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी मॉडेम। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर किया गया कोई अवैध क्रियाकलाप क्या कहलाता है? अवैध मान ली इलीगल आप मान सकते हैं इसको, क्या कहलाता है? वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग। बताइए क्वेश्चन नंबर 73। इंटरनेट पर किया गया कोई अवैध क्रियाकलाप क्या कहलाता है? साइबर क्राइम। क्या कहलाता है? साइबर क्राइम। अगला प्रश्न, .org डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? एजुकेशनल डोमेन, नॉट बिजनेस, नॉन बिजनेस डोमेन, बिजनेस डोमेन, ऑर्गेनाइजेशन डोमेन। तो ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। इसका राइट आंसर आपका ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन। जो आपका एजुकेशनल होता है वो .edu के साथ समाप्त होता है, .edu। क्लियर? ये ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका ORG होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? फिलकार, हॉटमेल, गूगल, ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 75। इसका राइट आंसर आपका गूगल। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। लेकिन पूछा जाए गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम जो है वो है आपका वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। लेकिन गूगल केवल क्या है? सर्च इंजन। अगला प्रश्न, एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं? .com, .edu, .org, .inst। तो शैक्षणिक संस्थान मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में .edu देखने को आपको मिल जाता है। अगला प्रश्न, वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करके दूसरा दस्तावेज खुलता है उसे क्या कहते हैं? URL, रेफरेंस, हाइपरलिंक, एंकर। उसे कहते हैं हम हाइपरलिंक। क्लियर? अगला प्रश्न, वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाएं? रीलोड बटन, कंट्रोल बटन, रेडो बटन, रिफ्रेश बटन। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका रिफ्रेश बटन। अगला प्रश्न, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में फैला होता है क्या कहलाता है? लैन, मैन, वैन, कैन। बताइए। जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में फैला होता है उसे हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेसबुक, नेटस्केप। बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। देखिए, जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप, ये तीनों आपके ब्राउजर हैं। लेकिन जो फेसबुक है वो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्लियर? अगला प्रश्न, एक वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर। तो इसका आपका राइट आंसर है फॉल्स। बिल्कुल, कंप्यूटर प्रोग्राम, वायरस होता क्या है? हमारे सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। वायरस एक सिस्टमेटिक फाइल, डिकोडिंग फाइल का एक सिस्टम होता है जिसमें चीजें लिखी जाती हैं कि भाई आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है उसको स्लो डाउन करने का काम करते हैं वायरस। वायरस हुआ, ट्रोजन हॉर्स हुआ, ये सारी चीजें हमारे सिस्टम को स्लो डाउन करने का काम करते हैं। क्लियर? इन्हें बनाता कौन है? इन्हें इंसान ही तो बनाता वायरस को, इंसान ही बनाता वायरस को। ठीक है, इसका प्रोग्राम होता है तो फॉल्स लगा दीजिए। अगला प्रश्न, लॉगिन, नाम और पासवर्ड के सत्यापन को खाली जगह के रूप में जाना जाता है? कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइन इन। बताइए, लॉगिन, नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 82। इसका राइट आंसर है आपका ऑथेंटिकेशन। मतलब ऑथेंटिकेट करता है कि भाई आप वही इंसान हो कि दूसरे इंसान हो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए ओनली सिक्योर, ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। बताइए क्वेश्चन नंबर 83। इसका राइट आंसर है आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। मतलब उस पैकेट को कहां पहुंचना है उसका एड्रेस और सोर्स दोनों चीजें होनी चाहिए। लैन कनेक्शन की न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी क्या होती है? 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 10 किलोमीटर, 10 से 1000 किलोमीटर, 1000 से ज्यादा किलोमीटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर।
इसका राइट आंसर है आपका 0 से 1 किलोमीटर। जो आपका लैंड कनेक्शन होता है वो 0 से 1 किलोमीटर के न्यूनतम जो दूरी होती है बाकी 0 से 1 किलोमीटर तक रह सकती है लैंड कनेक्शन की। बात करें मैन की तो मैन आपका पूरा सिटी में फैलता है। बात करें बैन की तो ये 2 देशों को भी जोड़ सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर है? मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब एड्रेस, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर्स, वेब होस्ट। क्वेश्चन नंबर 85, इसका राइट आंसर है आपका वेब ब्राउजर। तो आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आपका वेब ब्राउजर है। क्लियर। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? रिम, यूडीपी, डीबीए, आस्काई। तो जो आपका यूडीपी होता है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न, एचटीएमएल में प्रयुक्त सभी टैग कीवर्ड के खाली जगह किसके अंदर लिखे होते हैं? बताइए। इसका राइट आंसर है आपका एंगल ब्रैकेट। इस तरीके से जब आप एचटीएमएल की कोडिंग करेंगे तो एचटीएमएल की कोडिंग में आपको इस तरीके से स्टार्ट करना होता है। इस तरीके से एचटीएमएल हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, इस तरीके से कोडिंग करी जाती है। तो आपके ये एंगल ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें लिखी जाती हैं एचटीएमएल में। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है? एन अकाउंट नंबर, अकाउंट विद आईएसपी, कंप्यूटर, ब्राउजर, स्कैनर। तो देखिए जब आप इंटरनेट को सर्व करेंगे ना, इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे स्कैनर की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी आपको ये तीनों चीजें होनी चाहिए। आपके पास आईएसपी कनेक्शन होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए और कंप्यूटर भी होना चाहिए, लेकिन स्कैनर की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। अगला प्रश्न, डीएनएस स्टैंड फॉर, मतलब डीएनएस का फुल फॉर्म बताइए। डेटा नेमिंग सिस्टम, डू नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है आपका डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस की फुल फॉर्म हो गई आपकी डोमेन नेम सिस्टम। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनल सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंटीमल सर्विस प्लान, इंटरनेट सर्विस प्लान। तो इसका राइट आंसर है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता बोलते हैं इनको, आईएसपी। क्लियर। अगला प्रश्न, ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरफेस, आउटपुट सिस्टम इंटरफेस, आउट सिस्टम इंटरफेस। तो बताइए ओएसआई की फुल फॉर्म। जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न, ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना प्रसारण के एक प्रकार है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है। मतलब इसमें से जो ब्लूटूथ और आप कितनी दूरी सपोर्ट करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका 30 फीट। तो जो आपका ब्लूटूथ होता है वो 30 फीट तक सूचना को प्रसारित कर सकता है। अगला प्रश्न, क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल उपलब्ध होते हैं? तो क्लाउड में आपके मुख्य प्रकार के कितने सर्विस मॉडल होते हैं? 7, 6, 4, 3। तो आपका राइट आंसर है 3। कितने मॉडल होते हैं? 3 मॉडल। सबसे पहला होता है आस मॉडल, सबसे पहला होता है आपका आस मॉडल। दूसरा होता है आपका पास मॉडल, पास मॉडल। तीसरा आपका था सास मॉडल। तो आस पास सास आपके 3 क्लाउड सर्विसिंग होती है, 3 क्लाउड के मॉडल होते हैं। क्लियर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं, तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न, www बनाया जाता है मिलियंस ऑफ वेब पेज, एक पेज से, ओनली 100 वेब पेज से, 500 वेब पेज से। तो जो आपका www है ना, इसमें मिलियंस ऑफ वेब पेजेस है, मतलब बहुत सारे वेब पेजेस हैं, तब www बना हुआ है। अगला प्रश्न, गूगल और याहू क्या है? देखिए गूगल के बारे में हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले। ये क्या था? एक सर्च इंजन। क्या था? सर्च इंजन। तो गूगल और याहू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, सर्च इंजन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका सर्च इंजन। तो आपका गूगल और याहू दोनों क्या चीज है? सर्च इंजन। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, विंग, याहू, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका बिंग। तो बिंग किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। और है क्या चीज? सर्च इंजन। अगला प्रश्न, एसएसएल का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है आपका सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अगला प्रश्न, यूट्यूब इंटरनेट पर कब आया? कौन सी सन में आया? 2008 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। बताइए। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका 2005 में। जो आपका यूट्यूब है वो इंटरनेट पर 2005 में आया था। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान होती है। बताइए। ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, कंप्यूटर नेम, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका आईपी एड्रेस। मतलब जो आपका आईपी एड्रेस होता है ना, वही इंटरनेट की वही आपके कंप्यूटर की पहचान कराता है इंटरनेट पर। क्लियर। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, मैक ओएस। बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका मैक ओएस।
मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों आपके क्या हैं, ब्राउजर हैं। इस तरीके से हमने आपके साथ 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो चैप्टर नंबर 6 के थे। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी चैप्टर नंबर 7 की, ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली क्लास देखने के लिए थोड़ा वेट करें, बहुत ही जल्दी क्लास आपकी अपलोड होगी। थैंक यू।